हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी थर्ड क्वार्टर की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है जुलाई अगस्त सितंबर आप सबकी लिए ओवरऑल हम लोग प्रेडिक्शंस देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जेमिनी, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनी। लेट्स सी दैट कैसा रहने वाला है थर्ड क्वार्टर आप सबके लिए। ओके, स्टार्टिंग विद इस रीडिंग को आप सन राइजिंग मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी। जेमिनी, okay, so we have the chariot, we have knight of swords, king of swords, sorry, awakening. Okay, this is for the month of July. अब देखते हैं अगस्त कैसा रहेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, and let's see September. सितंबर ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। सितंबर, 5 of cups, page of cups, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी शैडो में जो प्लैनेट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो आपकी थर्ड क्वार्टर में साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है जेमिनी। आपके इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी योर इंट्यूशन पावर्स। सो ये मैं आपकी शैडो एनर्जी बोल रही हूँ, लाइक जो बैकड्रॉप पे आ रही है, जो आप देख नहीं पा रहे हो। बेसिकली आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप दूसरों के बारे में जितना केयर कर रहे हो लोग आपको भी उतना ही केयर करेंगे जेमिनी, ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। सो यू विल बी वेरी हैप्पी। जिस तरह से लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, जिस तरह से लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। अब हम बात करेंगे जुलाई की महीने की। तो यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द अवेकनिंग कार्ड। तो देखिए यहाँ पे आपके जो हार्ड वर्क आपने किया है, जो मेहनत आपने करे अपने करियर फील्ड में जेमिनी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको जुलाई के महीने में एक अचानक से पता लगेगा कि दिस इज़ इम्प्रूविंग। ये चीज़ें बहुत हद तक आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो जुलाई के महीने में। बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा रूड बिहेवियर लोगों के प्रति आपका हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा लाइक हाउ यू आर टॉकिंग टू पीपल, आप लोगों से कैसे बात करोगे, क्या करोगे, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आपको हो सकता है। मतलब लोग आपकी चीज़ों को हो सकता है गलत समझ लें। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो लोग आपको गलत भी कई कई जगह समझ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा
एक चीज़ का ध्यान देना है जुलाई के मंथ में, दैट हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। और कहीं कहीं जगह पे आपको अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली थी तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जगह पे रिस्पेक्ट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट देर इज़ अ पॉज एंड रिफ्लेक्शन बिकॉज वी हैव द अवेकनिंग एनर्जी यहाँ पे, यानी कि हैंग्ड मैन की भी यहाँ पे सिचुएशन है। कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा स्टक हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एकदम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में चीज़ें सही जा रही है, अचानक से फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ, अचानक से चीज़ें चल रही हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू नो एकदम से चल रही है, फिर रुक रही है, फिर चल रही है, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हम अवेकनिंग के कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई और करेंगे। लेट्स सी, अवेकनिंग के कार्ड को हम लोग थोड़ा सा जेमिनी यहाँ पे क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी जुलाई के महीने में। सो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहो, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आई थिंक द मनी इज़ गोइंग टू बी स्टक समवेयर, थोड़ा सा पैसा कहीं अटक सकता है। जुलाई के एंड ऑफ द जुलाई में देखा जाए तो पैसा थोड़ा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आपके लिए गाइडेंस ये है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, ऑनेस्ट रहिए चीज़ों के प्रति। कई कई जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हो, सो दैट इज़ फाइन, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है लोगों के प्रति। कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो रहे हैं, बट यू गोना एन्जॉय योर फ्रूट्स ऑफ लेबर। जो भी आपने अपनी मेहनत करी है वो आपको मिलेगा। चैरिटी इज़ व्हाट आई एम सीइंग, थोड़ा बहुत चैरिटेबल एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप चैरिटी पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप थोड़ा चैरिटी भी दिखा रहे हो अपना। सो मैं देख रही हूँ जेमिनी, जुलाई के महीने में आप इमोशनल थोड़ा कम रहने वाले हो। तो अभी तक आपने शायद बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल आप रहे हो और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं। तो जुलाई के महीने में आप बहुत कम इमोशनल रहने वाले हो, आपको ये रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो देखिए, अब हम आते हैं अगस्त में। तो अगस्त में वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स। आई थिंक यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में आप अपने लिए खड़े हो रही हो। जो आपको चैलेंज करेंगे, आपके चैलेंजेस यहाँ पे मुझे मोस्टली दिखाई दे रहे हैं। कोई पास्ट की चीज़ों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो वो पास्ट की चीज़ें आपको बहुत तंग करेगी। पास्ट की चीज़ें बार बार आपके पास आएगी, पास्ट की चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली आने वाले दिनों में। तो वो जो यू विल बी इन अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करोगे, आप अपनी आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको बाहर लेके आओगे। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यू विल बी चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस। आप अपने लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ चेंज कर रहे हो, कुछ नई स्टडीज़ एंगेज कर रहे हो, कुछ नया आप सीख रहे हो विद दिस पेज ऑफ पेनिकल्स। कुछ नया आप यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। थोड़े से मिस्चीवियस रहने वाले हो अगस्त के महीने में, लोगों को पता नहीं लगने देना चाहते व्हाट यू आर डूइंग। थोड़ा सा हाइड एंड सीक गेम खेलने वाले हो जेमिनी आप लोग अगस्त के महीने में, बट डेफिनेटली आप जो भी करने वाले हो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। आपके पास अगस्त एंड में देयर कैन बी सम अपॉर्चुनिटीज़। आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे एंड ऑफ अगस्त में, और आप उन चीज़ों को अपने तक ले सकते हो। आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप कर रहे हो।
आपकी प्रायोरिटी चेंज होएगी फॉर श्योर अगस्त के महीने में। अब आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे जो बहुत टाइम से आप करते आ रहे हो। दैट इज़, कुछ लोगों ने मुझे क्या बोला था एंड ऑल दैट, उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे कहीं ना कहीं। बट येस, आई डू सी दैट यू आर डूइंग सम स्टडी वर्क, कुछ आप नया सीखते हुए नज़र आ रहे हो अगस्त के महीने में। एंड दिस यू कैन सी कि ये जो करियर के कई कई जगह पे मुझे प्रमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं, कि आपकी करियर वाइज प्रमोशंस भी मुझे दिख रहे हैं, कि आपके प्रमोशंस होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये आपको एंड ऑफ द जुलाई में पता चल जाएगा। ओके, सॉरी गाइस, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सो येस, तो मैं देख पा रही हूँ दैट जुलाई अगस्त के एंड में यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आप कुछ नया सीखते हुए भी नज़र आओगे और पास्ट के कुछ चीज़ों से जेमिनी आप बाहर निकलते हुए नज़र आओगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई भी करते हैं दैट पेज ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी को। ओके, सो आई डू सी कि आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दोगे, कहीं पे आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेनिकल्स। कहीं पे आप ट्रैवल करोगे फॉर श्योर, और थोड़ा सा हेजिटेशन आपको अपने मन से हो सकता है कि यहाँ पे जाना सही है या नहीं, बट आप हेजिटेट मत होइएगा बिकॉज एनर्जीज वाइज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आपकी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जेमिनी जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, वो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे थोड़ा सा आपको पास्ट की चीज़ें बॉदर अभी भी कर रही है, पूरी तरह से अभी भी आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो वहाँ पे यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपको थोड़ा सा अपना करेज और दिखाना है और इन पास्ट की चीज़ों से बाहर आना है, बिकॉज़ कुछ कुछ जगह पे अभी भी आप वो पास्ट के एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक अप फील कर रहे हो, जो कि आपके हेल्थ वाइज के लिए भी अच्छा नहीं है एंड ओवरऑल भी इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ें हुई हैं सो यू नीड टू गेट ओवर दैट। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर की रीडिंग की बात करें तो देखिए, सितंबर की रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे मुझे अगेन दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर में बहुत नेगेटिव आपके अंदर आ रहा है चीज़ें, बट लेकिन यहाँ पे सिंस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप बहुत सोच समझ के अपने इमोशनली किसी को ओपन नहीं होना चाहोगे। आप सोचोगे कि आपके मन में चलेगा कि लोगों के साथ इतना इमोशंस अटैच नहीं करना है, मतलब सोच समझ के चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट लेकिन एक बोलते ना कि एक प्रोटेक्शन आप अपने लिए देख रहे हो, आप अब कोई चीज़ें आगे बढ़ा के कुछ करना नहीं चाहते हो, आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन देख रहे हो जेमिनी, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव रहने वाले हो मिडल ऑफ द सितंबर में, एंड ऑफ द सितंबर में आप बहुत सेंसिटिव रहोगे कि लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप ओवरली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बट आपको गार्जियन एंजल कुछ बता रहे हैं कि समवन हु वॉचेज ओवर यू, देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग एन आई ऑन यू, हैविंग एन आई ऑन यू, कि आप क्या क्या करते हो। तो थोड़ा सा आपको नज़र लग सकता है, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो यू हैव टू, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहे हो। लेट्स सी दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स, द मंथ ऑफ सितंबर, जेमिनी। Yes, see, 5 of wands. There is somebody, some conflict can happen up. Not a very good energy. The devil is also here. कोई घरेलू कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है सितंबर के महीने में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जेमिनी।
अगर किसी के साथ आपका बातचीत नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही है। देखिए, मैं आपको ना एक सलाह ज़रूर दूंगी कि आप बेसिकली कुछ लोगों को अपने लाइफ में आने से वो कहते हैं ना कि उनकी होना ना होना का फ़र्क मत करिए, बिकॉज़ आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो और इस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों को खो भी सकते हो जेमिनी। तो आप क्या खो रहे हो कि आप अपनी चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज दीज पीपल आर जस्ट कमिंग, या आपसे तरह तरह की बातें करते हैं, बाहर की बातें करते हैं, बैक स्टेबिंग करते हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आपकी एनर्जीज़ कहाँ जा रही है, कहाँ फ्लो हो रही है, बिकॉज दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी वेज। ओके, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ एडिक्शन है, कुछ मटीरियलिस्टिक एडिक्शन है कि हमेशा पैसा आता है तो खर्च करना है, खर्च करते रहते हैं। वो अगर कुछ इस तरह की एडिक्शन है तो उससे भी आपको निकलने की ज़रूरत है। बात बात पे लड़ाई करना है, टॉक्सिक बातें लेके आनी है, उस चीज़ की भी कई बार एडिक्शंस होती हैं। तो इन सब एडिक्शन से आपको सितंबर के महीने में निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ ये चीज़ें जेमिनी आपके लिए आगे प्रॉब्लम दे सकती है। सो ये आपके कुछ वीक पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल आप लोगों का 3 मंथ्स का लव लाइफ कैसा रहने वाला है। मुझे आप लोगों के अंदर एक सिंगल की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी सिंगल है, आई डोंट सी समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बट येस देयर कैन बी वन पर्सन हु कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे। ये बात सिंगल्स की करी है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों की बात करें तो रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेजरली। जो अभी भी आप उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। मे बी आप रिलेशनशिप में जो एक एफ़र्ट डालते हो, जो भी आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में किया है, जो भी एफ़र्ट डाले हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी ऑब्स्टिकल्स में आ रहे हैं, बट लेकिन आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुसीबत बन सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप स्टबन तो नहीं हो कहीं कि मैं ज़िद्दी हूँ, मैं नहीं बदलूँगा या बदलूँगी, कहीं इस तरह का बिहेवियर आपके अंदर तो हो नहीं रहा है रिलेशनशिप में। तो वो आपको थोड़ा सा आपके लव लाइफ में देखने की ज़रूरत है। आप थोड़े से एरोगेंट भी हो सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द, जैसे कि जुलाई का महीने में थोड़ा सा आप एरोगेंट भी दिखाई दे रहे हो, कहीं स्टबननेस दिखाई दे रही है मुझे। थोड़े से डोमिनेटिंग भी एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कअप करने की कोशिश करिए जेमिनी, कहीं ना कहीं, बिकॉज लव लाइफ में आप जब अपने ऊपर वर्कअप करोगे तो आपके पार्टनर, अगर आप डेडिकेशन चाहते हो उनकी तरफ से, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। बट आप अपने ऊपर अगर वर्कअप नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ों से आपको डे आफ्टर डे आपको फाइट आउट करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक होगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस क्वार्टर रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है। जेमिनी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। मंथली रीडिंग बहुत जल्दी आने वाली है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आई डी स्क्रीन्स में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट मंथ।